वेलकम क्लास। आज है इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस का नेक्स्ट लेसन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू क्रिएट सीरीज़। पिछली वीडियो में हम लोग ने डाटा फ्रेम एंड सीरीज़ का डिफरेंशिएशन देख लिया था एंड उन दोनों को ब्रीफली हमने एक्सप्लेन कर दिया था। होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी एक कमेंट छोड़ सकते हो। थोड़ी देर बाद मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। सारी लिंक आप सभी को अबाउट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट सीरीज़ यूजिंग एम्प्टी वैल्यूज़। सबसे पहले अपना मार्क कर लेता हूँ। यूजिंग एम्प्टी वैल्यूज़ यानी एम्प्टी वैल्यूज़ लेके हम कैसे सीरीज़ बना सकते हैं। स्केलर वैल्यूज़ यानी कोई एक वैल्यू को लेके हम कितनी बार उसको रिपीट करवा सकते हैं रेंज में। और उसके बाद लिस्ट यानी कोई भी गिवन लिस्ट के लेवल पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने एम्प्टी लिस्ट की। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, ओके। तो सबसे पहले अपना मार्कर ले आता हूँ। एम्प्टी लिस्ट क्या होती है? एम्प्टी लिस्ट वो होती है यानी कोई अभी आप सीरीज़ बना रहे हो बट उसमें आप कोई भी वैल्यूज़ फिल ही नहीं कर रहे हो। आपने लिस्ट तो बनाई बट आपने उसमें कोई भी वैल्यूज़ फिल ही नहीं करी, कोई भी वैल्यूज़ उसमें डाली ही नहीं। तो एक तरीके की सीरीज़ तो बन जाती है, वो आपके डाटा वो आपका रजिस्टर हो जाती है आपके फाइल में, बट उस सीरीज़ में कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती बिकॉज आपने कोई भी वैल्यूज़ दी ही नहीं होती, कोई भी डाटा आपने इंसर्ट ही नहीं किया होता उसके अंदर। तो इसको सिंपली आपको करना कैसे, पहला प्रोग्राम है तो आराम से समझाऊंगा कि आपको पूरा प्रोग्राम सही तरीके से समझ में आ जाए। बाकी बाद में आपको कुछ मेजर चेंजेस करने नहीं होंगे, छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे, आपकी हर तरीके की लिस्ट बनती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, ओके। तो हटा लेते हैं सबको। सबसे पहले यहाँ पे आपको बात करनी है इंपोर्ट पांडास। आपको हर प्रोग्राम में इंपोर्ट पांडास लिखना ही लिखना है अगर आप सीरीज डाटा फ्रेम बना रहे हो तो। इंपोर्ट पांडास आपका कॉमन है, ये अगर नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, आपका समझ ही नहीं पाएगा आप बनाना क्या चाह रहे हो, ओके। ये ठीक हो गया। सबसे पहले तो इसकी साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड रेड ठीक रहेगा, आई थिंक सो रेड ठीक रहेगा, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं एज क्या है। एज आपका हमेशा तब यूज़ होता है जब भी आपको एलियास नेम देना हो, ओके। मान लो आपको इंपोर्ट पांडास, अब बार बार आप पांडास तो लिखोगे नहीं कि भाई अरे यार PANDAS, बार कई बार स्पेलिंग भी गलत हो जाती है। तो कई बार आप लोग के घर में एग्जाम्पल से ले लो, कोई बहुत बड़ा नाम है, मान लो राम गोपाल यादव, तो आप लोग सिंपली उसको इतना बड़ा नाम बुलाने की जगह आप लोग सिंपली बस बोल देते हो गोपाल। तो आप लोग एक तरीके से आपको एलियास नेम उसको बोल सकते हैं, इसको पाइथन लैंग्वेज में उसको एलियास नेम बोलेंगे, आप लोग उसको निक नेम कह सकते हो या छोटा नाम बोल सकते हो। तो हमेशा हम लोग इंपोर्ट पांडास तो लिखते हैं बट इतना नाम हम लोग को बड़ा ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग एलियास नेम देते हैं। इसको हमेशा याद रखना, एज मतलब एलियास नेम। इसको दिया कैसे जाता है, एज और उसके आगे कोई भी नाम। यहाँ PD लिख दिया है, जनरली आपकी सारी बुक्स में एंड आपके टीचर्स ने भी PD से ही पढ़ा है बिकॉज PD एक बेसिक बन गया है कि इसी नाम से सारे बच्चे प्रोग्राम बनाते हैं। आपको प्रोग्राम बनाने आए तो PD से ही बना देना, वो काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। बट एग्जाम में कई बार बच्चों को दिक्कत क्या हो जाती है कि यहाँ जो PD की जगह कुछ और दे दिया जाता है, मान लो XYZ दे दिया या फिर कुछ और दे दिया, ABCD दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे अब क्या करें, ये तो हमारा एलियास नेम था ही नहीं, हमारा तो एलियास नेम PD था, यानी अब इसका एरर आ जाएगा। एरर नहीं आता है, यहाँ पे हमेशा कुछ वैल्यूज़ चेंज कर दी जाती हैं। वो कहा जाता है कि इसमें आइडेंटिफाई करो। मान लो यहाँ पे आपका XYZ दिया हो, यहाँ पे PD ही दिया है, तो आप लोग सोचोगे कि भाई अरे यहाँ पे तो PD दिया है, चलो अपना प्रोग्राम सही है, इसको रन करवा देते हैं, बट आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी, मेजर चीज़ें ध्यान में रखनी, ठीक है। सबसे पहली लाइन आपकी ये हो जाएगी इंपोर्ट पांडास एज PD। एज आप कुछ भी लगा सकते हो, एज ABCD, एज जो भी आपको ठीक लगेगा, बट मैं बोलूँगा अगर आपको बोला गया है खुद से बनाओ तो आप PD ही यूज़ करना, PD आपको आसान रहेगा याद करने में, ठीक है। पांडास का P और उसके बाद ये D, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या होने वाली है हमारी, ये पहले प्रोग्राम हो गया, उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट लाइन। इसको बढ़िया से हाईलाइट करवा लेते हैं। ये आपकी है नेक्स्ट लाइन, जिसमें आपका कोई भी आपको नंबर लेना, मान लो आप D1 ले लो, कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे कुछ भी कोई एक नाम ले लेना है आपको, ABCDEFGHIJKLMN जो भी आपको लेना है, किसी का नाम लेना है, कोई नंबर्स लेने हैं तो वो भी आप ले, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो S1 यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे कोई कैपिटल स्मॉल की कोई दिक्कत नहीं है, S1 आपको लिखना है सिंपली। उसके बाद क्या करना है आप सभी को, उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है, ठीक है। पहले मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है हमेशा PD, ये जो आपने एलियास नेम में लिखा ना PD, अगर आपने एलियास नेम नहीं दिया होता, सिर्फ इंपोर्ट पांडास लिखा होता तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पांडास लिखना पड़ता। ये पहला प्रोग्राम है इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं। उसके बाद आपको लगानी है एक डॉट, PD के बाद आप सभी को एक डॉट दिख रही होगी। उसके बाद जानने वाली चीज़ सीरीज़, उसके बाद आपको लिखना है PD डॉट सीरीज़, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज ओपन कर देना है क्योंकि हम एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहली बेसिक चीज़, डाटा फ्रेम में हमेशा D बड़ा रहेगा एंड DNF बड़ा रहेगा एंड सीरीज़ में आपका हमेशा जो पहला S होगा SERIES, यहाँ पे 2 S आ रहे हैं, एक लास्ट में एक पहले, बट आपका जो पहले S आएगा, जो आपका ये पहले बड़ा S दिख रहा है, ये हमेशा आपका कैपिटल लेटर में ही होगा। आपने इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखा, आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो हमेशा आपको सीरीज़ का S कैपिटल रखना है
एंड डाटा फ्रेम का डी और एफ कैपिटल रखना है। डाटा फ्रेम पे जब आऊँगा तभी बताऊँगा, बट अभी इतना याद रखो, सीरीज़ का एस हमेशा कैपिटल रहेगा, याद कर लेना। सीरीज़ का एस हमेशा प्रोग्राम में कैपिटल रहेगा। थ्योरेटिकल पार्ट में आप जैसे भी लिखो स्मॉल कैपिटल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका प्रैक्टिकल पार्ट में हमेशा सीरीज़ का एस बड़ा ही होगा। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है, ब्रैकेट एक ओपन करना है और क्लोज करना है, हमेशा राउंड ब्रैकेट से ही यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको प्रिंट करवा देना है। उसके बाद आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बिकॉज आपने कोई भी वैल्यूज़ इंसर्ट ही नहीं करी, कोई भी डाटा इसमें इंसर्ट ही नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर वैल्यूज़। तो स्केलर वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं? स्केलर वैल्यूज़ यानी आपको रेंज में, जिसने 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा आप सभी को, रेंज होते थे, वहाँ पे कुछ हम वैल्यूज़ देते थे, वो उस रेंज तक आपका चलाता था जिस रेंज तक आप लेते थे। रेंज नहीं देते तो वो इन्फिनाइट टाइम्स रन करवाता था या फिर रन ही नहीं करवाता था। ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। स्केलर वैल्यूज़ कुछ कुछ आपने 11th में पढ़ा होगा, तो आपके लिए 12th काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई होगी, ठीक है। नहीं हुई है तब भी 11th के थोड़े बहुत पार्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, और अगर इसमें अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो आप 11th की प्लेलिस्ट में चले जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपकी पहली लाइन एकदम सेम है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, एलियास नेम दिया है एस पी डी। S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे S1 आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपकी मतलब किस नाम से सीरीज़ आप बनाना चाह रहे हो, मान लो मैं अपने नाम से बनाना चाह रहा हूँ कुशाग, तो मैं यहाँ कुशाग भी ले सकता हूँ, या आपका नाम कुछ भी है, आशीष, धीरज, भावेश, स्वरूप, कुछ भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। इज इक्वल्स टू का साइन लेना है। इज इक्वल्स टू का साइन लेने के बाद आप सभी को PD लिखना है। PD का कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं है, आपको हमेशा स्मॉल में ही लेना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, डॉट लगाना है, एंड सीरीज़ का S हमेशा बड़ा रहेगा। पिछले भी प्रोग्राम में बताया था मैंने, सीरीज़ का S हमेशा बड़ा रहेगा। ब्रैकेट ओपन करना है, कोई भी एक वैल्यू ले लेनी है यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 10 ले लिया है, और उसके बाद लिखना है आपको स्मॉल, जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से लिखना है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कैपिटल स्मॉल से यहाँ बड़ा, मतलब जिस नाम से आप सीरीज़ बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पे कैपिटल स्मॉल कुछ भी ले सकते हो, बट आपका नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। मैंने सबसे पहले यहाँ पे 10 ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, उसके बाद कॉमा लगाया है एक तो, उसके बाद हमने लिया है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स लिया है, इंडेक्स के बाद एक इक्वल्स टू का साइन लगाया, उसके बाद हमने लिखा है रेंज, और रेंज कितनी रेंज तक आपको चलाना चाहते हो तो एक बार और ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा जब आप रेंज लिख रहे हो। मान लो मुझे 0 रेंज से चलाना है, स्टार्ट और एंड पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 0 आप 11th में पढ़े हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा, लिटरली बता रहा हूँ। अगर नहीं भी पढ़े हो तो मुश्किल से आप एक दिन निकाल के 11th का सिलेबस पढ़ लेना, छोटे छोटे वन शॉट्स हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 0,5, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बोला क्या है कि आप 0 से स्टार्ट करो एंड 5 पे स्टॉप कर दो, ओके। 0 से स्टार्ट करना है, 5 पे स्टॉप करना है, यानी क्या कितनी वैल्यूज़ आएंगी, 0 से लेकर 1 2 3 4 5, यानी 5 वैल्यूज़। यानी ये आपका जो 10 हमने यहाँ पे दे रखा है, इस 10 को आपका 5 बार प्रिंट करके दे देगा, और आपको करना क्या है उसके बाद प्रिंट, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज में अंदर में लिख दे रहा है जो भी आपकी सीरीज़ का नाम है, जैसे मेरी सीरीज़ का नाम है S1, ओके। होप आप सभी को स्केलर वैल्यूज़ लिस्ट भी आ गई होगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। मेरा पर्सनल और एडुपेंडेंस का ऑफिशियल अकाउंट भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक अगर वर्क ना करे तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जा सकते हो, और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूजिंग लिस्ट। अब आपको लिस्ट यूज़ करके कैसे अपनी मतलब सीरीज़ बनानी है, यानी कोई भी वैल्यूज़ अब कैसे अब भाई तक हम लोगों ने किया क्या था, एम्प्टी को बनाया था एंड उसके बाद स्केलर्स बनाई थी, बट अब हम कुछ डिफाइंड वैल्यूज़ को, डिफाइंड डाटा को इंसर्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज़ के अंदर, एंड उससे हम लोग सीरीज़ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन आपकी होगी सेम, इंपोर्ट पांडास एज PD। अब आपको अपनी यहाँ पे कुछ भी ले लेना है जिस नाम से आप लिस्ट लेना चाह रहे हो, जैसे मान लो मैंने S ले लिया है, यहाँ पे S लेने के बाद आपको एक ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उस ब्रैकेट के अंदर आपको करना क्या है, कुछ भी वैल्यूज़ ले लेनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 10 20 30 40 4 वैल्यूज़ ले लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको अपनी सीरीज़ का नाम, जो कि हम लोग हर बार से सेम रखेंगे, एज भी हम एलियास नेम भी हम लोग हर बार सेम रखेंगे, और मतलब आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं हर बार सेम ही रखूँगा, बार बार चेंज नहीं करूँगा कॉम्प्लेक्स करने के लिए। उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन देना है, PD सीरीज़ का S हमेशा बड़ा होगा, याद करके चलना, सीरीज़ का S बड़ा होगा, डाटा फ्रेम का D और F बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद गोल ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, उसमें लिखना है डाटा इज इक्वल्स टू S भी लिखोगे तो कई बार चल जाता है, बट कुछ कुछ जगहों पे कुछ प्लेटफॉर्म पे डाटा लिखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ। तो ये कहीं पर भी एरर इसमें नहीं देगा, बट कहीं कहीं अगर आप सिर्फ S लिख दोगे तो वहाँ पे एरर दे सकता है, ठीक है। तो डाटा इज इक्वल्स टू S ये लिखना है। अब आपका सीरीज़ बन चुकी है, अब आपको इसको दिखाना है, यानी प्रिंट करवाना है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम में प्रिंट करवाओगे पाइथन में, तुरंत ही ये चल जाएगा। और आपको अगर पांडास अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो पिप इंस्टॉल पांडास कर लेना, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपका पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। होप आप सभी को आज की वीडियो पूरी की पूरी क्लैरिफाई हो गई होगी। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आ जाना यार, मेरी हर चीज़ें हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर देना आप सभी को। सब्सक्राइब यार आप लोग भूल जाते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक ठो लाइक का कैसे बनाए यार, रुको, लाइक कर देना मेरे भाई लोग। लाइक भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप सबको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।